वेलकम टू स्पीड एकेडमी फाउंडेशन। दोस्तों, जो हम लोग एवरीडे सीरीज देख रहे थे, एवरीडे स्ट्रीमिंग जो होता है, प्रतिदिन जो वीडियो आते हैं इस चैनल पे, उसमें का आज लेक्चर 2 है। लेक्चर क्या है? लेक्चर 3 है। तो आज इस 3rd लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑर्बिट, सबसेल। क्या देखेंगे? ऑर्बिट, सबसेल और ऑर्बिटल। जो बोले कोष, उपकोष और कक्षक। ऑर्बिट क्या होता है, सबसेल क्या होते हैं और ऑर्बिटल क्या होता है। तो हम लोग जब आप किसी एटम के बारे में चर्चा करते होंगे तो पता ही होगा कि एटम के न्यूक्लियस में, एटम के जो बीच में जो एटम का नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या क्या मौजूद रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या मौजूद रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्या है? इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिट पे चारों ओर चक्कर काटता है। क्या करता है? चक्कर काटता है चारों ओर। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिट कहते किसको है? जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है वो ऑर्बिट है। तो आज जानेंगे कि ऑर्बिट क्या है, उसके बाद जानेंगे सबसेल क्या है और जानेंगे ऑर्बिटल क्या है। तो पहले चर्चा ऑर्बिट का। पहले चर्चा किसका? ऑर्बिट का। जैसे आप एक सेंटर से क्या करो, एक सेंटर से डिफरेंट रेडियस लेकर क्या करो, सर्कल बनाते हो। क्या करते हो बाबू? सर्कल बनाते हो। डिफरेंट रेडियस लेकर सर्कल बनाते हो। उसी तरह नाभिक के चारों ओर बहुत से क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ होते हैं। बहुत से क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ होते हैं। किसी भी नाभिक के चारों ओर बहुत से सर्कुलर पाथ होते हैं। तो क्या सभी सर्कुलर को ऑर्बिट कहते हैं? नहीं। ऑर्बिट किसको कहते हैं? तो अगर वो सर्कुलर पाथ, नाभिक के चारों ओर वो सर्कुलर पाथ जिसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बोले तो mvr, क्या? mvr nh/2 पाई के इक्वल होगा। क्या होगा? वैसा सर्कुलर पाथ जिसपे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के इक्वल होगा। तब उस सर्कुलर पाथ को क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे। किस सर्कुलर पाथ को? तो मान लिया जाए कि इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस हुज एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई। जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के बराबर होगा, तब हम लोग जो ऑर्बिट है, जो ये सर्कुलर पाथ है, इसी सर्कुलर पाथ को क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। जैसे ये क्या है? नाभिक। नाभिक के चारों ओर क्या है? बहुत से सर्कुलर पाथ है। क्या है? बहुत से सर्कुलर पाथ है। बट सभी सर्कुलर पाथ को हम लोग ऑर्बिट नहीं कहेंगे। इतना जानते होंगे कि नाभिक में क्या मौजूद रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर काटता है। क्या करता है? चक्कर काटता है। तो बहुत से सर्कुलर पाथ है ना जी। तो सभी सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलेंगे? नहीं। तो किस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलेंगे? तो जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के इक्वल हो जाएगा तो उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलेंगे। यानी ऑर्बिट कैसा होता है? तो ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के बराबर होगा। तो अब ये भ्रम में नहीं रहना है कि नाभिक के चारों ओर केवल 2 ही सर्कुलर पाथ हैं, 3 ही सर्कुलर पाथ है। जैसे मान लिया कि सोडियम की बात करें। किसका बात करें? सोडियम की बात करें। तो सोडियम में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है बाबू? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नेट चार्ज क्या है? 0 है। बाहरी आवेश क्या है? 0 है। तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितना है? 11। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे? 11। अब आप जानते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें। किस ऑर्बिट की बात करें? फर्स्ट ऑर्बिट की। सेकेंड ऑर्बिट की बात करें या थर्ड ऑर्बिट की बात करें, एज सो ऑन। बहुत से ऑर्बिट होते हैं। तो जो ऑर्बिट होते हैं, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है वो 2n² के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है?
2n² के। वेयर अगर फॉर्मूला हम लोग लिखें 2n², तो वेयर n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। किसको बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताता है। तो ये जो 2n² फॉर्मूला है वो कौन दिए? तो जब बोर बेरी योजना आया, जिसमें कौन? नील बोर और बेरी दोनों मिलके 2n² दिए, यानी कोई पूछे कि 2n² कौन दिए, तो ये बोर बेरी योजना का दिन है। बोर बेरी योजना में दिया गया था 2n² फॉर्मूला, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट के, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1। यानी अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा, और थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो ये मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा। उसी तरह अगर फोर्थ ऑर्बिट की बात करोगे तो मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन, और फिफ्थ ऑर्बिट की बात करोगे तो मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी ऑर्बिट के पास है। तो मैं बात कर रहा था सोडियम का। किसका बात कर रहा था बाबू? सोडियम का। सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। तो इस 11 इलेक्ट्रॉन में क्या रहेगा क्या कि पहला ऑर्बिट को कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 ऑर्बिट, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन का क्षमता कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे, और नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होता है, यानी कब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को देंगे। किसमें देंगे? फर्स्ट ऑर्बिट में। जब फर्स्ट ऑर्बिट फुलफिल हो जाएगा तब सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को देंगे। जब सेकेंड ऑर्बिट भी फुलफिल हो जाएगा तब किस ऑर्बिट में देंगे? थर्ड ऑर्बिट में। यानी सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन देना है, और फर्स्ट ऑर्बिट रखता कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अभी सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। यानी हम लोगों के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? 9 इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो अब सेकेंड ऑर्बिट में देंगे कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। जब आप फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को दे दिए, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को दे दिए, फिर भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। यही 1 इलेक्ट्रॉन को कहां दोगे? लास्ट ऑर्बिट में। यही 1 इलेक्ट्रॉन को कहां दोगे बाबू? लास्ट ऑर्बिट में दोगे। तो मतलब समझ में आया कि ऑर्बिट जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ है, यानी वह सर्कुलर पाथ जिसपे इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होंगे, उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहेंगे। मुझे लगता है ऑर्बिट समझ में आ गया होगा। ऑर्बिट के बाद हम लोगों को पढ़ना था सबसेल। क्या पढ़ना था बाबू? सबसेल। सबसेल को हिंदी में क्या कहते हैं? उप कक्षा। क्या कहते हैं? उप कक्षा या उपसेल कहते हैं। सबसेल, तो देखो सबसेल क्या होता है। अगर हम लोग बात करें, सबसेल जो होता है वो 4 तरह का होता है। एस सबसेल क्या होता है बाबू? एस सबसेल, पी सबसेल। सबसेल कितने तरह के होते हैं? 4। पी सबसेल, डी सबसेल, डी सबसेल, और क्या होता है लास्ट? एफ सबसेल। एफ सबसेल। जो एस सबसेल होता है उसका कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने का है। पी सबसेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन रखने का है। डी सबसेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन रखने का है, और एफ सबसेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन रखने का है। सॉरी, कितना इलेक्ट्रॉन रखने का है? 14 इलेक्ट्रॉन रखने का है। तो मैं ये बता रहा था कि सबसेल है क्या। तो जब ऑर्बिट अभी देखे ना, कि मान लीजिए कि ये क्या है? नाभिक है। नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर क्या होंगे? सर्कुलर पाथ। जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? NH/2π के बराबर होगा, वो क्या होगा? ऑर्बिट। तो मान लो कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है। क्या है ये है सो फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये क्या है? सेकेंड ऑर्बिट। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच में भी कई सबसेल होते हैं। क्या होते हैं? कई सबसेल होते हैं, यानी कई उप कक्षा होते हैं। 2 लगातार कक्षाओं के बीच कई उप कक्षा होते हैं। कौन कौन उप कक्षा होगा? एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। तो सबसेल कितने होते हैं? 4। कौन कौन? एस, पी, डी, एफ। एस सबसेल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को रखेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। पी सबसेल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को रखेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। डी सबसेल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को रखेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ सबसेल कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब जो लास्ट है वो पढ़ना था ऑर्बिटल। लास्ट क्या पढ़ना था बाबू? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? तो ऑर्बिटल जो है एक प्रकार का स्पेस है।
ऑर्बिटल क्या है? स्पेस। कैसा स्पेस? जहां पे इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। यानी अगर हम लोग डिफिनेशन दे ऑर्बिटल का, अच्छा ऑर्बिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? कक्षक। क्या कहते हैं बाबू? कक्षक। तो ऑर्बिटल है क्या? तो ऑर्बिटल एक प्रकार का स्पेस है। डिफाइन कैसे करोगे? तो ऑर्बिटल इज अ स्पेस। ऑर्बिटल एक प्रकार का जगह है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वैसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो, उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। क्या कहते हैं बाबू? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल इज अ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जैसे ऑर्बिटल भी जो होंगे, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। एक ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑर्बिटल रहेगा तो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे। जैसे पिछला स्लाइड में देख रहे थे हम लोग एस सबसेल। क्या देख रहे थे बाबू? एस सबसेल। तो हम लोग एस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? 1 ऑर्बिटल होगा। उसी तरह से पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो 5 ऑर्बिटल होंगे। क्या ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे। और एफ सबसेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल होंगे? तो 7 ऑर्बिटल होंगे। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 7 ऑर्बिटल। तो मुझे लगता है कि सबसेल, सेल और ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है? एक प्रकार का जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। कई ऑर्बिटल कंटेन करता है एक सबसेल और कई सबसेल कंटेन करता है ऑर्बिट। यानी सबसे बड़ा कौन है? ऑर्बिट। ऑर्बिट से छोटा कौन है? सबसेल। और सबसेल से छोटा कौन है? ऑर्बिटल। फर्स्ट ऑर्बिट जो हम लोग देख रहे थे कि फर्स्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑर्बिट 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ ऑर्बिट 32 इलेक्ट्रॉन एंड फिफ्थ ऑर्बिट 50 इलेक्ट्रॉन। सबसेल में देखें कि सबसेल जो होगा वो 4 तरह के सबसेल होंगे। एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑर्बिटल जो होता है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। तो अगर एस सबसेल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। अब देखो इलेक्ट्रॉन आता कैसे ऑर्बिटल में? तो अगर एस सबसेल है, कौन सबसेल है बाबू? एस सबसेल है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको हम लोग जब किसी भी ऑर्बिट में रखेंगे तो उसको जब सजाएंगे तो ऐसे सजाएंगे। मान लें कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। ये किस डायरेक्शन को बता रहा है? तो ये बताता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। किस डायरेक्शन को बता रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। और जो ये है वो बताता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। किसको बताता है बाबू? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। जैसे इससे ज्यादा समझ में आएगा अगर हम लोग पी सबसेल ले लें। क्या ले लें? पी सबसेल ले लें। तो पी सबसेल कितने ऑर्बिटल को कंटेन करेगा? 3 ऑर्बिटल को कंटेन करेगा। क्यों जी? क्योंकि पी ऑर्बिटल के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और एक ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है? 2। तो 3 दूना 6। अगर इसको अरेंज करना रहे, क्या करना रहे? अगर इसको अरेंज करना रहे तो इसमें कितने सबसेल होंगे? 3। कितने सबसेल होंगे? 3। अगर इसमें 3 सबसेल होंगे तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा सही होगा और कौन गलत होगा ये देख रहे हैं। अगर हम लोगों के पास पी सबसेल में मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही आया है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, तो सही कैसे होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में क्लॉकवाइज दिए और फर्स्ट ऑर्बिट को फुलफिल्ड कर दिए और फिर गए सेकेंड ऑर्बिट में, तो इस टाइप का अरेंजमेंट हमारा क्या रहेगा? गलत रहेगा।
अगर फर्स्ट ऑर्बिट में क्लॉकवाइज दिए, सेकंड ऑर्बिट में क्लॉकवाइज दिए और थर्ड ऑर्बिट को फुलफिल कर दिए, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। सही कैसे होगा, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है पी सबसेल में, तो इलेक्ट्रॉन अरेंज करने का रूल यह है बाबू कि सबसे पहले किसी भी ऑर्बिटल को सिंगली करते हैं। क्या करते हैं, सिंगली, यानी एट लीस्ट सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो भी डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्लॉकवाइज दे रहे हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। जनरली पहले क्लॉकवाइज देते हैं। तो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोगे और सब सिंगली हो जाएगा, तब ये 3 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हुआ। अगर पी सबसेल में ही 5 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दे दे, कितना इलेक्ट्रॉन हम लोगों के पास है, 5, तो करेंगे क्या, पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे और फिर यहां से फुलफिल करना चाहेंगे। ये हमारा अरेंजमेंट क्या है, सही है। समझ में आया। तो मुझे लगता है कि आपको सबसेल, ऑर्बिटल और ऑर्बिट समझ में आया होगा। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n²। एस जो सबसेल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। एक सबसेल में एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप कर सकते हो। ऑर्बिटल क्या है, तो ऑर्बिटल एक प्रकार का जगह है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। मुझे लगता है कि सबसेल, सेल और ऑर्बिटल, ऑर्बिट ये सब समझ में आए होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर किए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।